नवंबर 2020। कर्क लग्न, कर्क राशि। आपका राशिफल क्या कहता है? आपके योगायोग क्या कहते हैं? जबकि आपके स्वयं लग्न और शरीर पर शनिदेव की दृष्टि है। आपके सूर्य शरीर और लग्न के कारक पर शनिदेव की दृष्टि है। क्या होगा? जो शनिदेव सस योग बना करके आपके 7वें घर में बैठे हैं, दिग्बल को प्राप्त है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। एक तरफ राजयोग, दूसरी तरफ आपके ऊपर प्रभाव। राजयोग की दृष्टि यदि आपके सर के ऊपर पड़ती है, लग्न के ऊपर पड़ती है, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन तो होनी चाहिए। आपका स्वभाव एक राजा की भांति होनी चाहिए। सोच एक राजा की भांति। आपके सोचने का स्तर ऊंचा उठेगा, गंभीरता बढ़ेगी, आप में दूरदर्शिता बढ़ेगी। आप किसी भी निर्णय पर बहुत सोच समझकर और सटीक निर्णय पर पहुंचेंगे। यह शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, जो आपके लिए बने हैं। वहीं 20 नवंबर के बाद गुरुदेव की एंट्री होगी। फिर तो क्या कहना, आपसे अधिक सक्षम व्यक्ति कोई नहीं जो हर कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि कर्क वाले सेंसिटिव और भावुक होते हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल व्यक्ति बनने में थोड़ा टाइम लगता है। शनिदेव उनके अंदर गंभीरता डालते हैं, चिंतन को बढ़ाते हैं, सोच को बढ़ाते हैं। तो जो चिंतन और सोच से जुड़े कार्य में है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस माह में ग्रहों की स्थिति, आपके तीसरे स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, जो इनकम के मालिक है। चौथे के मालिक के साथ हाउस का परिवर्तन किए हैं, घर परिवर्तन। एक शक्तिशाली स्थिति में आ गए, नीचता भंग हो गई शुक्र की। बुध वही चौथे घर में, शुक्र के घर में एक्सचेंज करने के कारण बुध भी अति बलशाली चौथे घर में दे दिए। धन के स्वामी के साथ एक योगायोग बन गया है यहां, जो यह संकेत देता है कर्क वालों को कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों से धन लाभ। विदेश के स्वामी है बुध। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। बैंक में, फाइनेंस के सेक्टर में अपने रिश्तों नातों से बड़े धन की प्राप्ति। प्रॉपर्टी को बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति। ये बहुत सुंदर योग बन गए हैं। यहाँ पंचम स्थान पर केतुदेव, बड़ा योगा योग है। राहुदेव एकादश है, लाभ देने के लिए ही तो आए हैं आपको। और लाभ अनायास अचानक बनना, अचानक साइड इनकम बनना, ये राहुदेव का तो काम है। और राहु केतु आपके अंदर इंट्यूशन को बढ़ा दिए, आपके अंदर में दूर देखने की क्षमता को बढ़ा दिए। एक तो आप कर्क हैं, आपका तो इंट्यूशन यूं ही रहता है मन में, शरीर में। और दूसरा राहु केतु इंट्यूशन बढ़ा दिए। यदि आप ज्योतिष हैं तो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करेंगे। पूरे इस अवधि में आपकी सारी भविष्यवाणी सत्य होती चली जाएगी। नहीं है तो फिर आपके मुख से कुछ निकल गया तो वह भी सत्य होने की है। दूसरे के मन की बातों को पढ़ने की क्षमता दे देता है केतु। छठे गुरुदेव, कुछ करे न करे, एक बात तो है, धन पर दृष्टि, कर्म पर दृष्टि। धन की वर्षा तो कराएंगे, कर्म की प्राप्ति भी कराएंगे, प्रमोशन भी दिलाएंगे। 10वां शनि देव ससयोग बना के बिजनेस घर में बैठे, तो आपके लिए तो यूं ही आपका बिजनेस बड़े रूप में धनदायी साबित हो रहे हैं। और भाग्य स्थान में मंगल देव, जो योग कारक है और योग उत्पन्न कर दिए हैं, वह तो भाग्योदय कारक है ही, साथ साथ में अपोजिट सेक्स की तरफ से लाभ। आगे एकादश में राहुदेव शुभ स्थिति में, ग्रहों की स्थिति यह है। आगे देखते हैं कि आपके खास सेक्टर पर क्या प्रभाव देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस घर पर सतयोग बने हैं तो निश्चित आपका बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित सोचें। पार्टनरशिप बहुत मधुरमय चल रहे हैं।
लाभदायक है। लाभ घर पर राहुदेव। आपके कर्म जॉब से जुड़ी बात अगर की जाए तो एक योगा योग में है। खास तौर पर आपके 10वें स्थान का मालिक भाग स्थान में बैठ गए हैं, शनिदेव से दष्ट है। यह एक योगा योग है। कुछ प्रयत्न, कुछ मेहनत, संघर्षों के उपरांत जॉब की प्राप्ति होगी। ऐसे जॉब जिसका अभी आपने इंटरव्यू दिया हो उसमें कम चांस रखे कि हो जाएगा, लेकिन ऐसे जॉब जिसका इंटरव्यू आपने बहुत पहले दे के रखा है परंतु अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं, इस महीना में आएंगे और आपको जॉब की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि जॉब स्थान में 20 नवंबर से पहले आपको जॉब मिल जानी चाहिए। यह योग बहुत प्रबल है, लेकिन कैसी जॉब आपने समझ लिया। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, आपको जॉब की प्राप्ति होगी। जिस तरफ आपकी प्रयास जारी है और जहां आपके कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और जो विदेश में जॉब पाना चाहते उनके लिए भी एक खुशखबरी है। विदेश घर का मालिक बुध देव की दृष्टि पड़ गई है, इसलिए विदेश में जॉब की प्राप्ति निश्चित। आगे देखते हैं एजुकेशन के लिए। राहु केतु देव आपके एजुकेशन में भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। कभी कभी मन में विचार आते हैं कि इस शिक्षा को, इस विषय को बदल दूं। कभी मन में आते हैं स्कूल कॉलेज को बदल दूं। कभी मन में आते हैं कि जो मैं कर रहा हूं थोड़ा रुकूं, बाद में पढ़ाई शुरू करूं, अभी धन कमाऊं। ये अनिश्चितता आपके मन में राहु केतु पैदा कर रहे हैं, उतार चढ़ाव पैदा कर रहे हैं। आप अड़े रहें, भागे नहीं तो आप सक्सेस है, नहीं तो राहु केतु आपके शिक्षा को बदल देंगे। आप साइंस लिए हैं तो कॉमर्स में बदल देंगे, आर्ट्स में बदल देंगे। यदि आप साइंस लेके साइंस पर ही अड़ गए तो निश्चित आप इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे। साइंस के क्षेत्र में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बस समझना इसे। कुटुंब रिश्तों से धन लाभ, बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। खास तौर पर जो कुटुंब रिश्तेदार आपके विदेश में, वो आपके लिए बहुत मधुरमय संबंध बनाए हुए हैं। और कभी कभी जो कुटुंब रिश्तेदार आपके भाई है, बहन है, वहां की बात नहीं हो रही है। वहां विवाद, झगड़े, पैतृक संपत्ति को लेकर, बंटवारा को लेकर, वसीयत को लेकर जारी है। शनिदेव की दृष्टि पड़ गए सूर्यदेव पर, जो रिश्तेदार है, और अष्टमेश है शनिदेव, पैतृक संपत्ति का स्वामी। इसलिए वो रिश्तेदार जो आपके भाई बहन है, जहां प्रॉपर्टी बंटने की बात होती है वहां विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थिति, मुकदमे तक हो रहे हैं। लेकिन जिन रिश्तेदारों के साथ आपकी प्रॉपर्टी बंटना नहीं है, उनके साथ मधुरमय संबंध। दाम्पत्य जीवन में बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छे योग है। जब तक शनिदेव 7th हाउस में रहेंगे, कर्क लग्न एवं कर्क राशि दोनों की बात है, वैवाहिक सुख बना रहेगा। और जिनकी विवाह नहीं हुई है, 2.5 वर्ष की अवधि, जनवरी 2023 तक में उन सारे के सारे अविवाहित की शादी तय है। किसी की इस वर्ष, किसी के अगले वर्ष, किसी के इस महीना, किसी के अगले महीना, लेकिन तय है। शनिदेव विवाह कराए बिना अगली राशि नहीं जाएंगे, यह बात तय है। आए हैं इतने दिनों के बाद तो विवाह तो करा के जाएंगे। लेकिन प्रेम विवाह की बात जब हो रही है तो परेशानी और उलझन है, संशय बना हुआ है। मैं अपने प्रेम को विवाह में बदल पाऊंगा या नहीं। अंतर्जातीय विवाह खासकर अत्यधिक परेशान करेंगे आपको, यदि आपकी प्रेमिका अंतर्जात है। सेम जात में है फिर भी प्रॉब्लम है। राहु केतु आपको परेशानी उत्पन्न करेंगे। लेकिन यदि विवाह में बदल गए आपके प्रेम प्रसंग, तो एक बात निश्चित है, वह आपके लिए बहुत सुखमय और भाग्योदय कारक होगा, क्योंकि पंचम प्रेम का मालिक भाग्यस्थान में बैठे हैं, योग कारक होके। लेकिन विलंब और परेशानी, बाधाएं निश्चित है।
संतान उत्पत्ति की बात जब होती है तो संतान के मामले में यदि इस माह में किसी की संतान होती है, पूरे 1.5 वर्ष की अवधि में अभी से लेकर के जिनको भी संतान प्राप्ति हो रही है, जन्म हो रहे हैं, उसके बाद आगे की संतान बंद, राहु केतु स्टॉप। लेकिन और संतान जिनके पास अभी हैं, छोटे बड़े, उनकी तरफ से उतार चढ़ाव परेशानी बनी हुई है। भिन्न भिन्न तरह के कुछ न कुछ अशुभ न्यूज मिल रहे हैं जो तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ संतानों की बात यदि की जाए तो वह बहुत अच्छी स्थिति में है, और वे जो संतान आपके साइंस विषय लेके पढ़ रहे हैं, निश्चित उनका फ्यूचर ब्राइट है, भाग्योदय कारक है। तो संतान की तरफ से उतार चढ़ाव बनी हुई है। जब स्टॉक मार्केट की बात हो तो एक बात निश्चित तौर पर जाने, आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या तो बहुत ऊंचे दाम में बिकेंगे या तो बहुत नीचे दाम को दिखाएंगे, क्योंकि राहु केतु या तो जमीन में या तो आसमान में पहुंचाएंगे आपको इस सेक्टर में। इसलिए बहुत सावधानी से और सोच विचार कर पड़े। धन संचय की बात हो, इस माह में काफी संचय होंगे। गुरुदेव की दृष्टि धन पर है, योगा योग तो पूर्व से बने हुए हैं, धन भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए धन का फ्लो भी बना रहेगा। अनायास साइड इनकम बनेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, चाहे रेंट से हो, चाहे कमीशन से हो, चाहे किसी भी तरह से, क्योंकि राहुदेव इनकम में बैठे हैं और बहुत शुभ स्थिति को दिखा रहे हैं। तो धन का स्थिति बहुत अच्छा है। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो आप यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको परेशानियां महसूस होगी, क्योंकि सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि है चौथे घर पर। वह आपको प्रॉपर्टी में हमेशा विलंब या किसी तरह के कानूनी अड़चन लगा डालेंगे। केस मुकदमा का भय रहेगा, फंसने का डर रहेगा। इस अवधि में किया गया प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लंबित तक खींचेंगे, शायद प्राप्ति ना भी हो या हो तो बाद में। लेकिन बेचने की बात हो तो मंगलदेव अपनी दृष्टि डालकर आपके प्रॉपर्टी को बिक्री करवाएंगे और लाभ दिलाएंगे। यह एक अच्छा योगा योग बने हुए। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। शनिदेव की कृपा से कोई भी पुराने रोग है वह खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद उस रोग से आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। नवीन रोग आने की संभावनाएं कम है। शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक सुख अच्छा मिलेगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। जब भी आपको असुविधा महसूस हो, परेशानी दिखे, तो नित्य दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ावे, रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावे, या शनि मंदिर जाए शनिवार को। ये उपाय से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।